नमस्ते। आज है गांधी जी की पुण्यतिथि, यानी कि गांधी जी की डेथ जो है वो आज ही के दिन हुई थी 30 जनवरी। और आज का दिन जो है वो एक तरीके से शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मैं गांधी जी की बात करना चाहूँगी। बात है 1916 की। 1916 में जो हम बात करते हैं ना कि गांधी हैं क्या, तो मैं आपको एक वाक्य से बता दूंगी कि गांधी जी हैं क्या। तो गांधी जी जो है 1916 में 1915 में वो भारत आते हैं, ठीक है। 1915 में जब वो भारत आते हैं तो उनके जो राजनीतिक गुरु जिनको वो मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे वो बातचीत करते हैं कि भारत को स्वाधीनता कैसे दिलाई जाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि देखिए गांधी, आप 1 साल तक भारत का भ्रमण करिए और जानिए कि जिसको आप आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पे कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कैसे लोग हैं, कैसा कल्चर है, संस्कृति है, सब कुछ आप जानिए पहले 1 साल। गांधी जी 1 साल पूरा भ्रमण करते हैं। 1916 में पहली बार उनकी एक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुति होती है जब BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है। तो उस उद्घाटन में इनको भी बुलाया जाता है। जब ये उद्घाटन में जाते हैं तो वहाँ पर सूट बूट टाई वाई लगा के सब बड़े बड़े नेता जो हैं और लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, ये सब बैठे होते हैं। और सब तो गांधी जी को 1916 में जो उद्घाटन हुआ था BHU का, उसमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था साउथ अफ्रीका में और वो सफल रहा था। तो इस तरीके से एक तरीके से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे उसके कारण, इसलिए उसके उद्घाटन समारोह में भी उनको बुलाया जाता है। जब गांधी जी की स्पीच की बारी आती है कि गांधी जी एक भाषण देंगे, तो आप सोच के बैठिए कि बहुत सारे लोग, नेता लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, और एक कॉलेज का उद्घाटन समारोह है, ठीक है। आपको भी अगर वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो भी आप कॉलेज की ही बड़ाई करोगे कि अच्छा कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये है वो है, ये सब बात करेंगे। बट गांधी जी ने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो पूरे के पूरे लोग बैठे हैं, सूट बूट पहन के बैठे हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये असली भारत नहीं है। गांधी जी ने कहा कि जो ये हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, ये असली भारत हैं जिनको हमें स्वाधीनता दिलानी है। और अगर वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे कहीं नहीं दिखता तो आज़ादी हमें कभी मिलेगी नहीं। तो गांधी जी का ये कहना था उस भाषण में कि यहाँ पर बैठे तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ऊंचे इलीट वर्ग से आते हैं। इलीट वर्ग मतलब अमीर लोग हैं, सब के सब बहुत शिक्षा में उच्च हैं, पैसे में उच्च हैं, स्टेटस में उच्च हैं, हर चीज़ में उच्च हैं। परंतु वे बात करते हैं आज़ादी की, तो यहाँ पर जो गरीब हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनका तो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यहाँ पे। और भारत जो है इन्हीं का देश है। भारत गांव में बसता है। यदि वहाँ के लोग ही हमारे आज़ादी के आंदोलन में हमारा साथ नहीं देंगे या हमने उनको समाहित नहीं किया तो हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ये कहना था गांधी जी का। और उस भाषण से इतना ज़्यादा तीव्र प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर कि एक के बाद एक आंदोलन हुए। चंपारण आंदोलन हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ 1919 में, फिर रोलट एक्ट को के खिलाफ आंदोलन हुए, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ। इतने सारे आंदोलन उस अकेले व्यक्ति ने खड़े कर दिए जिसको आज आप गाली देते हो, जिस गांधी को आप गाली दे देते हो खुलेआम, बहुत से लोग दे देते हैं। आप 10-15 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे रोड पे किसी सरकार के खिलाफ। और गांधी जी ने ब्रिटिश के खिलाफ गरीब लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं, पूरा भारत उस समय गरीब, अनपढ़, दबा कुचला, एक्सप्लॉइट था, उस समय ये जागृति लोगों में लाना कि हम स्वाधीन हैं, हमें स्वराज चाहिए और हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालेंगे। इतने बड़े बड़े आंदोलन उस इंसान ने किए। क्विट इंडिया मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात, आंदोलन आंदोलन जो था उसका बेस था अहिंसा, कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जब 1922 में हिंसा हुई चौरा चौरी में, फरवरी में ही, उसी समय असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया। सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन और एक इंसान उसको वापस ले लेता है क्योंकि हिंसा हो जाती है। तो ये थे गांधी जी, जिसको आप धड़ल्ले से गाली देते हैं ना, ये थे गांधी जी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उनकी जो, आप लोग ये सोचें या कुछ लोग ये सोचते हैं कि गांधीवाद जो है, ये भारत जो है वो गांधी का नहीं है, पर भारत की पहचान गांधी से ही है। बाहर के देश में हमारी पहचान गांधी से ही है। आप चाहे 10 गालियां दे दीजिए गांधी जी को, जब 10, 15, 20 जितनी गालियां दे सकते हैं आप निकालिए, पर जब बाहर का कोई देश का व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई देश का प्रधान यहाँ पर आता है, तो गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए वापस नहीं जाता। ये है गांधी जी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं यही कहूँगी, तो एट द एंड आई विल से कि गांधीवाद इस देश से कभी ख़त्म नहीं होने वाला।
और जिस कट्टरवादी ने इन्हें मारा था, उस कट्टरवादी को कुछ लोग पूजते हैं, तो मैं उनको भी बोल दूं कि उनके पूजने और ना पूजने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये देश हमेशा गांधी का है और गांधी का ही रहेगा।